Hey guys, welcome to the 26th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants। हम इस लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक शुरू कर दिया था लेक्चर नंबर 25 में। हमने पार्ट 1 पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब और थोड़ा डीप में इस टॉपिक को समझते, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, वाटर, टेम्परेचर, इन सब फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लाइट से शुरू करेंगे। ठीक है, लाइट जो कि एक फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, लाइट क्या है? देखो, लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है लाइट की क्वालिटी। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनका अफेक्ट आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। ठीक, तो जो पहला प्रॉपर्टी है लाइट का वो है उसके क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी। अब लाइट की क्वालिटी का क्या अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ये बात आप अच्छी से जानते हैं, अच्छे से। लाइट का क्वालिटी का मतलब क्या है कि लाइट का कलर क्या है, यानी कि लाइट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कितना है, कितने वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्लांट पे गिर रही है। ठीक, और वेवलेंथ के हिसाब से हम कलर डिसाइड करते हैं। ठीक, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइडेड है, विबग्योर आपने पढ़ा था जब हम TW एंजलमैन पढ़ रहे थे। तब मैंने कहा था, मतलब लाइट का क्वालिटी का मतलब समझ गए ना कि किस वेवलेंथ की लाइट प्लांट के ऊपर गिर रही है, बेसिकली कलर एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ब्लू और रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, आपको अगर याद हो तो। जब हम TW एंजलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, याद करो, क्लैडोफोरा एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके TW एंजलमैन साहब ने बताया था कि ब्लू और रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो ब्लू और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस कम होता है। यानी कि ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ होता है, अगर उस वेवलेंथ की लाइट प्लांट के ऊपर गिर रही है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो इस तरीके से जो लाइट की क्वालिटी है, जो कि एक लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो लाइट की क्वालिटी किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट की ये आपने देखा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी है लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, क्वांटिटी जो लाइट की, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितना लाइट का जो फोटॉन्स है वो प्लांट के ऊपर गिर रहा है। आपको पता है जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है तो C3 प्लांट्स क्या होता है, उनमें फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन होता है, जो ग्लूकोज बनने का जो प्रोडक्टिविटी होता है, उस पर असर पड़ता है। राइट, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी गिर रही है, इस ये भी मैटर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि मतलब एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है ना फोटोसिंथेसिस को प्लांट में, कौन? लाइट की इंटेंसिटी। ठीक, अब एक और चीज समझिए, अगर कम लाइट रहेगी, कम लाइट गिर रही है प्लांट पे, तो कम लाइट अगर है, मिनिमम वैल्यू की लाइट गिर रही है, तो वो एक तरह से एक लिमिटिंग फैक्टर भी बन सकती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, लिमिटिंग फैक्टर, जिनका मिनिम उस वो फैक्टर जो मिनिमम वैल्यू पे होता है, उस फैक्टर के अमाउंट में अगर चेंजेस किया जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट होता है। याद आ रहा है? तो अगर कम लाइट गिर रही है प्लांट के ऊपर तो लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो क्या प्लांट सही से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं, राइट, क्योंकि जो लाइट है वो एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर है। अगर उसको आप ऑप्टिमम करोगे, मिनिमल वैल्यू पे उसको अगर आप ऑप्टिमम करोगे तो प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा। देखो, लाइट इंटेंसिटी के कम होने से भी असर पड़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी अगर प्लांट पे ज्यादा आ रही है उस पे भी, उससे भी असर पड़ रहा है प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। राइट, अब देखिए, आप पेज नंबर 222 जब देखोगे ना, पेज नंबर 222 पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। वाई एक्सिस पे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाया है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्स एक्सिस पे दिखाया है लाइट के इंटेंसिटी को। तो जैसे जैसे देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे, वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, द लाइट इंटेंसिटी एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज सीन इज ई पे देखो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम दिखेगा। कौन से लाइट इंटेंसिटी पे? जब लाइट इंटेंसिटी डी पे पहुंचता है, इस पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लाइट इंटेंसिटी यहाँ होती है डी पॉइंट पे, तो ई पॉइंट आपको यहाँ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे,
लाइट मिनिमम वैल्यू पे था, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि लाइट लिमिटिंग था, लाइट की वैल्यू मिनिमल थी, लाइट की ज़रूरत थी ताकि प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करे। तो जो लाइट था वो लो इंटेंसिटी का लाइट था, लिमिटिंग था, ठीक है। धीरे 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 देखो जैसी लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, यहाँ देखो इस तरफ लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इस तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लाइट क्या था, एक लिमिटिंग फैक्टर था, अपने मिनिमल वैल्यू पे था। और आपको पता है वो फैक्टर जो अपने मिनिमल वैल्यू पे होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और वो फैक्टर के वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे डायरेक्ट अफेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा लाइट था वो बहुत मिनिमल वैल्यू का था, कम वैल्यू का था, एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था। तो जब हमने लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखो अच्छे से होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह लाइट कम काम कर रहा था क्योंकि लाइट की वैल्यू बहुत मिनिमम थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेटिंग ऑप्टिमम। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे आके जो लाइट थी ना, लाइट की इंटेंसिटी वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई। अब ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई तो चलो अच्छा है, ठीक है, ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू से ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई। अब यहाँ से ये जो हमारा लाइट है ना, लाइट इंटेंसिटी देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो, यहाँ पे इस बी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो लाइट जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्योंकि अब अगर यहाँ से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना है ना तो अदर लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा, क्योंकि लाइट जो है वो ऑप्टिमम हो गया, लाइट की जितनी जरूरत थी उतना मिल चुका है। अब अगर यहाँ से आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को और बढ़ाना है तो हो सकता है कोई और फैक्टर अपने मिनिमम वैल्यू पे हो, आप उससे इंक्रीज करें कृपा करके। तो फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी बढ़ेगा। लाइट मिनिमल वैल्यू पे था तो लाइट इंटेंसिटी को हम बढ़ाते गए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगा। अब एक लेवल पे आके जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई, ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। अब यहाँ से फिर हमारा जो लाइट का इंटेंसिटी था वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट देखो, सी पे आके कांस्टेंट हो गया, बी पे आके ऑप्टिमम हुआ, यहाँ पे बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पे कोई और फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरफ काम कर रहा है। हो सकता है लाइट की जरूरत थी तो चलो पूरा हो गया, हो सकता है कि अब टेम्परेचर या फिर H2O एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा हो, पानी कम हो गया हो, पानी एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा हो, तो पानी के लेवल को बढ़ाओगे, पानी ज्यादा दोगे तो यहाँ से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा। बट यहाँ तो हम लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, H2O की नहीं। तो हो सकता है कि इस लेवल पे आके अगर लाइट ऑप्टिमम हो गया है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आके रुक गया और फोटोसिंथेसिस को आपको बढ़ाना है, रेट को बढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस के रेट को और बढ़ाना है, तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। समझे बात को ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं ना। अगर एक फैक्टर लिमिटिंग था, आपने उसे ऑप्टिमम में ले जाके रख दिया, तो हो सकता है अब कोई और फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो रहा हो, आपको अब उसको ऑप्टिमम में करना है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस तरीके से बढ़ेगा। एक क्लियर पिक्चर बन रहा है ना दिमाग में, ठीक है। वही वही बनना जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज है, ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है। फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इट इज नॉट प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल किंगडम की आप रटे जा रहे हो, एग्जाम्पल रटे जा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक रटे जा रहे हो, नहीं, समझना है बातों को, ठीक है। तो लाइट मिनिमल पे था, लिमिटिंग की तरह काम कर रहा था, तो हमने इसे बढ़ाया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। इस पॉइंट पे आके अब लाइट ऑप्टिमम पे पहुंच गया, मिनिमम से ऑप्टिमम। तो यहाँ पे अब देखो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आके आपका यहाँ पे आके मैक्सिमम है, लाइट के वजह से इतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम था। अगर इसको और ऊपर लेके जाना है तो कोई और फैक्टर अब यहाँ से आपको उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि अदर फैक्टर जो है वो लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लाइट इज ऑप्टिमम, लाइट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिल गई है। अब कोई और फैक्टर है, इट इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर। इफ यू विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर, उसके मिनिमम वैल्यू से अब उस दूसरे लिमिटिंग फैक्टर को अगर आप ऑप्टिमम पे लेके जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में और सुधार आएगा। अब वो दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, H2O हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट हायर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, हायर ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। अब क्योंकि ऑप्टिमम पे हो गया, हायर लाइट इंटेंसिटी पे लाइट की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो चुकी है, हाई लाइट इंटेंसिटी मिल रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, देखो ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो,
अब यहाँ से रेट और नहीं ऊपर बढ़ता है, ठीक है। जितना बढ़ना था बढ़ गया, लाइट के कारण जितना बढ़ना था बढ़ गया, लाइट के कमी के कारण नहीं बढ़ रहा था। अब लाइट हाई इंटेंसिटी पे पहुंच गई है, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट के कारण से इतना ही मैक्सिमम ई पॉइंट तक रेट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ेगा। इसके बाद और आगे आपको बढ़ाना है तो कोई और फैक्टर को सही करो, कोई और लिमिटिंग फैक्टर को सही करो। फर्दर इंक्रीज एज अदर, देखो एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, क्योंकि और दूसरे फैक्टर है वो लिमिटिंग हो गए, ठीक, वो लिमिटिंग हो गए अब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटी। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, देखिए जब लाइट लिमिटिंग थी, लाइट मिनिमम वैल्यू पे थी, तो लाइट को आप बढ़ा रहे थे तो CO2 का फिक्सेशन अच्छे से हो रहा था, इस पॉइंट पे, इस रीजन पे CO2 का फिक्सेशन अच्छे से हो रहा था, ठीक, फिक्सेशन अच्छे से हो रहा था। क्यों? दिस इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लो लाइट इंटेंसिटी था, लो लाइट इंटेंसिटी था, लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था, तो लाइट को जब हम बढ़ा रहे थे तो CO2 फिक्सेशन अच्छे से हो रहा था, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा था, ठीक है। यहाँ पे CO2 फिक्सेशन को लाइट इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है, रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो देखो कौन से रीजन पे हमारा लाइट कम था, इस रीजन पे हमारा लाइट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पे था लाइट, ठीक है। और यहाँ पे अब धीरे धीरे लो लाइट इंटेंसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे हम लोग, हाई लाइट इंटेंसिटी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन भी अच्छे से हो रहा था, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पे CO2 फिक्सेशन सही से नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो CO2 फिक्सेशन अच्छे से हो रहा था, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से चल रहा था। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, लीनियर है, लीनियर। CO2 का, CO2 कैसे कैसे, जैसे जैसे आप लो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, हाई लाइट की इंटेंसिटी की तरफ जा रहे हो, CO2 का फिक्सेशन भी बढ़ रहा है, तो दोनों कैसे है, दोनों लीनियर है, लीनियर लीनियर, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी की तरफ, ठीक है। अब अगर आपको यहां से और CO2 का फिक्सेशन बढ़ाना है, यहां से और CO2 का फिक्सेशन बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, जब अदर लिमिटिंग फैक्टर को आप सही करोगे। तो यहां तक तो भैया चलो ठीक है, दोनों में लीनियर रिलेशनशिप था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लाइट ऑप्टिमम पे रीच हो गया, ऑप्टिमम पे रीच होके कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ से और CO2 का फिक्सेशन आपको और अच्छे से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलाना है, तो जैसा मैंने कहा जो अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गया है उस फैक्टर को आप, अब वो फैक्टर एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया, अब उस फैक्टर के अकॉर्डिंग CO2 फिक्सेशन चलेगा। अब उस फैक्टर को आप, अब वो फैक्टर एज अ मिनिमम वैल्यू काम कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो अगर आप उसको ऑप्टिमम पे लेके जाते हो, उस किसी और फैक्टर को, अदर फैक्टर को, तो CO2 फिक्सेशन और अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो यही चीज इस पॉइंट के द्वारा समझाई गई है। यहाँ पे तो लो लाइट इंटेंसिटी था तो बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो CO2 फिक्सेशन भी साथ साथ पे बढ़ रहा था, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर लीनियर, ठीक है, इस तरीके से लीनियर। यहाँ पे आके तो हमारा कांस्टेंट हो गया लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक ऑप्टिमम था, जितना रिक्वायरमेंट था पूरा हो गया। अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया, अब उस फैक्टर को सही करोगे तो CO2 फिक्सेशन यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और अच्छे से चलेगा, ठीक है। इस पे कांस्टेंट हो चुका है हमारा, लाइट ऑप्टिमम पे है, और इसीलिए लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से कोई और फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो गया। चलिए, अदर फैक्टर लिमिटिंग, इसलिए आवर लाइट इज ऑप्टिमम इफ यू वांट टू कंटिन्यू द CO2 फिक्सेशन प्रोसेस, ताकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता रहे, तो जो अदर फैक्टर लिमिटेड है, लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है, उसको बढ़ाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को अच्छे से समझना है आपको, नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को तो मैंने जितनी बातें बोलनी थी अच्छे से मैंने आपको समझा दी। आप वीडियो को एक बार रिवर्स बोलते हैं ना, पीछे ले जाओ और वापस से प्ले करके समझो इस चीज को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, एक दो बार सुन लोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी देखी लाइट की, जो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा था, कौन कौन सा, क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी। ये दो प्रॉपर्टी थी लाइट की जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा था। तीसरी प्रॉपर्टी है द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, कितने समय तक प्लांट को आप लाइट में एक्सपोज करके रखे हो, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है। तो देखिए गाना बज रहा कहीं पे, छोड़ो हटाओ। तो पता है कौन बजा रहा है, मेरी माँ बजा रही है। मैं बोल के आया था माँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मत बजाना गाना, अब भी बोल के आया था 10 मिनट पहले, सुनती नहीं है, माँ है वो, माँ कुछ भी कर सकते, भी जाऊंगा बोलने उल्टा मेरे को कूट देगी। छोड़ो, यही फोकस करते हैं, थोड़ा
तुम भी अगर तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज कर लो या बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है तो। वैसे तो आना नहीं चाहिए, बड़ा ही अच्छा माइक लगाया मैंने। छोड़ो, क्वेश्चन देखो। विच लाइट फैक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? कौन सा लाइट फैक्टर या जो प्रॉपर्टी है लाइट का जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है? तो आप ये रहे ऑप्शन देना जरूरी है ना, तुम लोग नीट के स्टूडेंट। कलर, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या ऑल ऑफ दिस। तो आप बोलोगे सर ये जितने भी फैक्टर आपने लिखा है ना, ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। कलर कैसे करते हैं, इंटेंसिटी कैसे करते हैं देखा हमने, ड्यूरेशन अभी देख लेंगे, ठीक है। तो आप इतना याद कर लो, सारे के सारे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, प्रोसेस को। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच लाइट फैक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ प्रोसेस में डिफरेंस है भाई, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, रेट, ठीक। देखिए, तो आप कहोगे सर ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है लाइट का जो कि डज नॉट अफेक्ट, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर ड्यूरेशन का कोई अफेक्ट नहीं होता। कैसे? देखो, एक प्लांट है ए, इसके ऊपर आपने 680 nm की लाइट गिराई, क्वालिटी की बात हो रही है 680 nm की, और क्वांटिटी 1000 फोटोन की लाइट आप कांस्टेंट गिरा रहे हो, ये कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। प्लांट ए के ऊपर आप गिरा रहे हो, 5 घंटे बाद आपने देखा ये जो प्लांट ए है, 5 घंटे के बाद इसका प्रोडक्शन था 50 ग्राम, जो कि इसने फूड बनाया, ग्लूकोज जो भी बनाया। तो जब आपने 680 nm और 1000 फोटोन कांस्टेंट रखा लाइट की क्वालिटी और इंटेंसिटी को, तो प्लांट ए ने 5 घंटे में 50 ग्राम प्रोडक्शन किया। तो आप रेट क्या बोलोगे? जो रेट है फोटोसिंथेसिस का 10 घंटा पर आवर है, मतलब हर घंटे में 10 ग्राम अपना प्रोडक्शन कर रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट क्या है? 10 ग्राम पर आवर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कितने घंटे में कितना, मतलब पर आवर कितना प्रोडक्शन चल रहा है, वो रेट है। 5 घंटे में 50 ग्राम, तो 1 घंटे में 10 ग्राम, ये आता है ना, ये ऐसे, ये, ठीक है, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे आवर, ग्राम पर आवर, ठीक, ठीक, कोई डाउट नहीं तो चलो। तो अब देखो यही प्लांट है हमारा, अगर इसके ऊपर मैं 10 घंटे लाइट गिराऊं, ड्यूरेशन बढ़ा दिया मैंने, ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा है, चलो 100 ग्राम बना ले तू, लेकिन रेट तो अभी भी 10 घंटा पर आवर ही है, ठीक है, क्योंकि आपने क्वालिटी और इंटेंसिटी को छेड़ा नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। तो 5 घंटे में 50 ग्राम बना रहा है, यानी कि 1 घंटे में 10 ग्राम बना रहा है। और फिर आपने इसी को 10 घंटे के लिए छोड़ दिया लाइट में, मतलब जा 10 घंटे रह ले, तो चलो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन अफेक्टेड है, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी भी तो उतना ही, अभी भी 1 घंटे में 10 ही ग्राम बना रहा है, भले ही 10 घंटे में 100 ग्राम प्रोडक्शन है। तो टोटल प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है, रेट इज नॉट अफेक्टेड। आप ड्यूरेशन बढ़ा दिए हो, 5 घंटे से 10 घंटे कर दिए हो, लेकिन क्या रेट में कुछ अफेक्ट देखने को मिला? नहीं। तो ड्यूरेशन का ना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कलर और इंटेंसिटी का होता है, इट डज अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा था कैसे जो ब्लू और रेड लाइट है उस पे जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का ज्यादा होता है, और ग्रीन लाइट पे कम होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप अभी मैंने आपको इंटेंसिटी से भी समझाया, वो ग्राफ पूरा देखा ना, इंटेंसिटी कैसे आप बढ़ा रहे थे लाइट के इंटेंसिटी को, ऑप्टिमम पे जा रहा था तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा था। तो अफेक्ट होता है रेट और कलर और इंटेंसिटी से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है, बट ड्यूरेशन का देखो, यहाँ पे ड्यूरेशन का कोई अफेक्ट नहीं है, ठीक है। रेट के ऊपर टोटल प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, लेकिन रेट वही रहेगा। बट ये तो रेट की बात हो रही है, जब मैं बोलूँ ना प्रोसेस, तो ये सारे ही अफेक्ट करते हैं, ये सारे ही अफेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आए प्रोसेस विच लाइट फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, रेट वेट कुछ नहीं लिखा है तो सारे, लेकिन यहाँ पे जब रेट आ जाए ना, तो ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कलर एंड इंटेंसिटी डज अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, what is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight। इतना इंग्लिश चेप दिया, मतलब पता है इसका क्या है, कि इस जगत में इतना सनलाइट आता है, लेकिन प्लांट जो है मैक्सिमम 90% छोड़ देता है और सिर्फ 10% सनलाइट में ही अपना काम कर लेता है फोटोसिंथेसिस। वो भी मैक्सिमम 10% बोल रहा हूं मैं, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 1-2% लाइट की जरूरत है,
ठीक है, जो इस संसार पे आ रहा है सनलाइट जो भी गिर रहा है उसका 1-2% में प्लांट मस्त अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, मैक्सिमम 90%। जैसे मान लो आप हो, आप एज यूजुअल इन जनरल अपने घर में रात का जब डिनर होता है तो 4 रोटी खाते हो। आपको लगता है कि हाँ 4 रोटी मेरे लिए काफ़ी है, 4 रोटी मैं खाता हूँ, मैं अच्छे से उसके बाद मुझे कुछ इशू भी नहीं होता, मैं अच्छे से बैठ के पढ़ भी लेता हूँ, कुछ ब्लॉटिंग व्लॉटिंग कुछ नहीं होता, 4 रोटी खा के एकदम मैं मस्त रहता हूँ। मेरी खाने के बाद आधे घंटे बाद पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ठूस लिया और नींद आ रहा है, नहीं, मेरे लिए 4 रोटी बहुत सही है। लेकिन एक दिन आपके घर आपका मामा का लड़का आया, समझ रहे हो ना कहाँ जा रहा हूँ मैं इस कहानी के साथ। मामा का लड़का आया या बड़े पापा का लड़का आया, चाचा का लड़का आया, और आप में लगा कंपटीशन। सब्जी बड़ी अच्छी बनी थी उस दिन, जो नॉन वेजिटेरियन है समझ लो चिकन बना था, जो वेजिटेरियन है समझ लो पनीर बटर मसाला बना था। ठीक है, अब आया आपका मामा का लड़का। यार ये लड़के करते हैं, इसलिए मैं लड़की का एग्जाम्पल लेके नहीं समझाया मैंने, ये लड़के का ही काम होता है, ये दोनों के बीच में बेट लगा, ये लड़के ही है हम, इसीलिए वो लड़कियां ज्यादा जीती है, हम जल्दी निपट लेते हैं। तो आपका वो मामा का लड़का आया, आप दोनों में बेट लगा कौन ज्यादा खाता है। आपने उस दिन 10 रोटी निपटा दी, वो 8 पे ही रह गया, आप जीत गए। तो आपने उस दिन 10, यूजुअली आप 4 रोटी खाते हो, लेकिन उस दिन था इज्जत का सवाल, उस दिन आपने 10 रोटी खा ली मैक्सिमम। तो ऐसी प्लांट है, प्लांट नॉर्मली 1-2% में चल जाता है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा ना तो ज्यादा से ज्यादा 10% यूज करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट से यही समझाने का कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी। लिखा तो ऐसे मानो जैसे कोई बड़ा रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट सॉल्व करा रहा है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। बोलने का मतलब ये कि 10% मैक्सिमम लाइट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, मैक्सिमम 1 से 2% में ही काम चल जाता है। नेक्स्ट देखो, हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। लाइट देखो 100% में से भी 90% लाइट को छोड़ दे रहे हैं, मैक्सिमम भी जब जरूरत पड़ रहा है तो 10% लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट। तो इस जगत में, इन संसार में ना, लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत लाइट है यार। 100% में से भी 90% का तो इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम 10% का करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, यूजुअली तो 1 से 2% करते हैं। तो लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर होने वाला है, आप बताओ होने वाला है? नहीं ना, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट। बट वो प्लांट जो बेचारे बड़े बड़े प्लांट के छाया में रहते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट में जो बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्लांट है उसके छाया में रहते हैं, उनके लिए तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगा ना। उन तक तो सही से पहुंच ही नहीं रही है लाइट। बड़े मियाँ जो है छोटे मियाँ को तोप के रखे, छोटे छोटे पौधे बेचारे नीचे जमीन में, और बड़े बड़े पौधे एकदम, बड़े बड़े पौधों के लिए नहीं होगा कभी लाइट लिमिटिंग फैक्टर। अनंत लाइट है, समझ रहे हो ना, अनंत लाइट। तो लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और डेंस फॉरेस्ट। बट वो प्लांट जो शेड में रह रहे, छाया में रहे, उनके लिए तो लिमिटिंग फैक्टर होगा ना। बट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यहाँ पे एक और चीज देखते हैं हम। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड अ पॉइंट causes the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis। समझो, सोलराइजेशन एक प्रोसेस है, कब होता है? जब बहुत ज्यादा लाइट, इंसिडेंट लाइट गिर रही होती है क्लोरोफिल पे, क्लोरोप्लास्ट पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, उस पर जब गिर रही होती है तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो उनका ब्रेकडाउन होता है, डैमेज हो जाते हैं, और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस के को प्रोसेस को अफेक्ट होता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं सोलराइजेशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, ये किसका डेफिनेशन है? सोलराइजेशन का डेफिनेशन है। ठीक, कोई पूछेगा सोलराइजेशन क्या होता है, तो जब इंसिडेंट लाइट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है एक पॉइंट से बहुत ऊपर, तो ब्रेकडाउन होने लगता है क्लोरोफिल का और डिक्रीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उसे हम कहते हैं सोलराइजेशन। मतलब समझो, ये देखो, फोटो ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बोला था? क्लोरोफिल ए है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर लाइट गिरती है जब, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराता है, और जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई वाटर का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक, क्यों कराता है वाटर का ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉन की भरपाई? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लाइट गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे,
इतना निकलेंगे इतना निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इतनी लाइट गिरेगी इतनी लाइट गिरेगी, इतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लोरोफिल बोलेगा हे भगवान, मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को कोई पूरा क्यों नहीं कर रहा है। तो वाटर आता है कि बोला मैं करेगा तेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा, मैं खुद अपने आप को ब्रेक करेगा, मैं अपना ब्रेकडाउन करेगा, तेरे को मैं अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो खुश रहे क्लोरोफिल, खुश रहे। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है क्लोरोफिल ए को। ठीक, अब देखिए 100 इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल ए में, 100 इंटेंसिटी की लाइट गिरी, 100 वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, सब चंगा। 100 वाटर है, ठीक है, 100 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 100 के नीचे की अगर कोई भी इंटेंसिटी 97 96 इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है और 97 या 96 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ तो 100 वाटर मॉलिक्यूल है, चिंता की बात नहीं है, स्टॉक में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन मान लो 100 वाटर मॉलिक्यूल है और 102 नहीं 100 नहीं 120 इंटेंसिटी की लाइट गिरी और 120 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 इलेक्ट्रॉन की भरपाई कर पाएगा, बाकी 20 जो निकलेंगे क्लोरोफिल ए उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए ब्रेकडाउन होगा, डैमेज होगा, खत्म होगा, तो बताओ फोटोसिंथेसिस ढंग से चलेगा क्या। तो सोलराइजेशन क्या करता है, सोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, देखो जो हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है क्लोरोफिल का और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है। तो अफेक्ट आया कि नहीं आया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर, सोलराइजेशन कर रहा है ना अफेक्ट, लाइट का एक अफेक्ट आ रहा है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से भी अफेक्ट होता है, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे और ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगा तो डिक्रीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब बोलोगे सर पानी की कमी होगी ही क्यों, हाँ पानी तो प्लांट के पास बहुत है। हाँ, आप बोले ना कि 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 ये 100 इसमें से, ठीक है, और फिर 20 बढ़ गया, ये +20 हो गया, +20 और निकल गया, तो पानी भी +20 हो जाए, पानी की क्या कमी है इस दुनिया में। अरे बुड़बक, कोई कोई जगह अगर बहुत दिन बारिश ना हो, जो ना हो, मान लो कोई जगह है, कोई जगह है, प्लांट तो ऐसे अपने आप को अडॉप्ट कर ही लेता है, लेकिन नहीं, एक एग्जाम्पल देता हूँ इससे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। कोई जगह क्यों जाना जब तुम्हारे घर में ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर में एक अच्छा एग्जाम्पल। अभी देखो, अभी सब सुधर जाओगे। तुम्हारे घर में प्लांट है, छत पे रखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी मम्मी बोलती है बेटा जा पौधे को पानी दे, बेटा जा पौधे को पानी दे, बोलो माँ जाती हूँ ना, जाती हूँ, और तुम मस्त नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मस्त नेटफ्लिक्स कोई नया शो है देख रहे हो, ठीक है, और माँ बोलती रह जाती है बेटा जा पानी दे दे पानी दे दे, तुम जाते ही नहीं हो पानी देने उसको। अब बेटा वो जो बेटा बोल रहा हूँ, वापस मैं नहीं बेटा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ बोल रही है बेटा जा पानी दे पानी दे। अब भैया क्या होगा, तुम 2 हफ्ते तक उसको पानी नहीं दिए, वो तो रौदा में मतलब धूप में, क्या कहते हैं उसको, मतलब पूरा, क्या कहते हैं यार उसको, वो बड़ा हिंदी टर्म है वो याद नहीं आ रहा, सुलझ जाएगा, उलझ जाएगा, जल जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है, तो निपट जाएगा ना। क्यों, क्या हो रहा था, देखो तुमको तो, तुम तो सोच रहे होगे कि हाँ तेरे पास धूप तो है ना, जा फोटोसिंथेसिस कर। अब तुम उसको पानी नहीं दे रहे हो उस पौधे को, तुम्हारा पौधा छत पे, उसके ऊपर कड़ी धूप गिर रही है, हाईलाइट की इंटेंसिटी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, उसके क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ताकि फोटोसिंथेसिस हो एक टाइम के बाद, और वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद पानी ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती रहेगी कि बेटा जब पानी दे दे पानी दे दे, उधर वो प्लांट निपट गया। तुम हो मर्डरर, ठीक है, तुमने उस प्लांट की जान ली। तुमको लगता है कि गर्मी बहुत है तो धूप में जो प्लांट है ना वो धूप सह नहीं सका, अरे प्लांट के लिए तो धूप अच्छा ही होता है बुर्बक। तुमको लगता है कि प्लांट पत्ते जो थे धूप में जल गए, अरे तुम पानी नहीं दिए रे, पानी दे देते तो वो जिंदा रह जाता। तो इस तरीके से पानी की कमी आती है, समझ रहे हो ना बात को। लाइट की गिरती, सोलराइजेशन हो जाता है, लाइट गिरता रहता है, तुम पानी नहीं रहता उसके पास, तो ये हरकत हो जाती है, ठीक है। तो पानी दो, जब भी माँ याद दिलाए कि बेटा जब पौधे में पानी दिया तो जाके दे आओ। प्लांट भी एक लिविंग बीइंग है, एक लिविंग बीइंग है, तभी बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पता है ना प्लांट लिविंग्स में आता है। तो माँ की बातें मानो और प्लांट को पानी दो, नहीं तो तुम्हारे प्लांट के साथ सोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब ये लास्ट है, इसके बाद खत्म है ये लेक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 209 सेकंड पैरा लास्ट लाइन में आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, व्हेन डू यू थिंक, तुम कब सोचते हो, द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड with their flat surfaces parallel to the walls, walls of mesophyll cell, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है रे बुड़बक, मेसोफिल सेल में होता है ना।
व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। इल्ले इल्ले यही एनसीईआरटी की खास बात है, इल्ले कुछ नहीं समझ में आता। अब समझो, पहले फिगर को देखो, ठीक है। यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ अलाइनमेंट है, क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है मेसोफिल सेल के अंदर। अब ये इसको देखो, पहले इसको पैरास्ट्रोफी अलाइनमेंट को देखो, पैरास्ट्रोफी अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हो क्या रहा है, हाईलाइट इंटेंसिटी गिर रही है धराधर धराधर धराधर। ये हमारा मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है, छोटे 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 क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, अब अगर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का सरफेस है, हाईलाइट इंटेंसिटी गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा क्लोरोप्लास्ट का तो ज्यादा क्लोरोफिल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि क्या है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल ही तो है ना। समझ रहे हो ना बात को, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड, उसके अंदर फोटो सिस्टम, क्लोरोफिल, रिएक्शन सेंटर, सब पढ़ा के आया हूँ। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट रहेंगे मेसोफिल सेल में तो हाईलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा गिरेगी, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सोलराइजेशन हो सकता है, राइट। अगर पानी की कमी हो जाए तो, भगवान ना करे हो, किसी कारणवश हो जाए, इन्वायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो लाइट गिरी रही है, गिरी रही है, लाइट हाईलाइट गिर रही है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं मेसोफिल सेल के, इस तरीके से। अब सरफेस एरिया कम हो गया, देखो पहले इतना सरफेस एरिया था, अब इतना हो गया, तो अब हाईलाइट की इंटेंसिटी बहुत कम गिरेगी, गिरेगी बहुत तो साइड से निकल लेगी। पहले साइड से नहीं निकल पा रही थी, पहले जाके सीधा टकरा जा रही थी, तो दिक्कत हो जा रहा था। अब सरफेस एरिया ही कम हो गया, तो देखो क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर होते तो दिक्कत हो जाता ना, तो इन्होंने इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया। कैसे, पैरेलल टू द वॉल्स, ये वॉल है, वॉल मेसोफिल सेल का, इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरास्ट्रोफी अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनसाइड मेसोफिल सेल व्हेन हाईलाइट इज फॉलिंग, जब हाईलाइट गिर रहा है, ठीक है। हाईलाइट, इंसिडेंट लाइट, वही इंसिडेंट लाइट, हाईलाइट, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कम होंगे एपिस्ट्रोफी के टाइम, जब लो लाइट गिर रही है, बहुत कम लाइट गिर रही है, लाइट ही कम है, तो इस तरीके से रहेंगे। ऊपर से लाइट कम है, ठीक है, इनको सही से यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच नहीं रही है लाइट सही से, तो ये क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो कम लाइट गिरेगी, लेकिन सरफेस एरिया तो बड़ा है, तो चांसेस ज्यादा है कि लाइट जाके क्लोरोप्लास्ट पे गिरे, ठीक, लाइट जाके क्लोरोप्लास्ट पे ही गिरे। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा लेते, तो इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक। देखो परपेंडिकुलर हो गया, ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट आके ऐसे गिर रही है, और ये नीचे क्लोरोप्लास्ट है, तो ये बीच का एंगल जो है, इसको बोलो कितना है, ये 90 डिग्री ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो लो लाइट पे यहाँ देखो ऐसे लाइट गिरेगी, इस तरीके से लाइट गिरेगी, ये क्या एंगल 90 डिग्री है ना, ये जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, देख लो। ऐसे इंसिडेंट लाइट गिर रही है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज्ड है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो देखो व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, कब ये क्लोरोप्लास्ट जो है इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर होंगे, जब लो लाइट गिरेगी, लो लाइट इंटेंसिटी होगी। और ऐसे अरेंजमेंट हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट के कि एपिस्ट्रोफ अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अरेंजमेंट से अच्छा टर्म है अलाइनमेंट, तो वेरियस काइंड ऑफ अलाइनमेंट है। पैरास्ट्रोफी अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वॉल के पैरेलल है, एपिस्ट्रोफी अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो परपेंडिकुलर है टू द इंसिडेंट लाइट, और जब मॉडरेट लाइट गिर रही है, ठीक ठाक, वो कहते हो ना, फुचका खाने जाते हो, गोलगप्पा पानी पूरी, तो कहते हो ज्यादा तीखा करो, कोई कहता है कम तीखा करो, कोई कहता है मॉडरेट, मीडियम तीखा रखना भैया, ठीक है। तो जब मॉडरेट लाइट आ रही है ठीक ठाक, तो क्लोरोप्लास्ट से रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहते हैं रैंडमली। तो ऐसे अलाइनमेंट को हम कहते हैं, मतलब कैसे अलाइंड होते हैं, रैंडमली अलाइंड होते हैं, एपोस्ट्रोफी अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आप ये चीज आप पता है, ये वाला लाइन आपको कब मिलेगा, जब आप वेयर डस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस वाला टॉपिक पढ़ रहे होगे, तब आपको ये लाइन मिलेगा। तो आप बोलोगे सर तब क्यों नहीं पढ़ाया, तब क्यों नहीं पढ़ाया, तब इसलिए नहीं पढ़ाया कि अभी अच्छे से समझ में आएगा। उस समय सोलराइजेशन ये सब कुछ पता था, वेयर डस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, उस समय पढ़ा देता ये वाला पॉइंट, तो आपको कुछ कुछ लगता आपके पल्ले। वो शायद तीसरा या चौथा लेक्चर था हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। तो उस समय तो आपका खुद ही उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो अब आपका नॉलेज जब बढ़ा तब जाके मैंने इस पॉइंट को यहाँ समझाया, ठीक। चलिए अब बढ़ते आगे, नहीं अब आगे क्या बढ़ना है, यही तो था। तो यहीं पे हमारा ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में जो और भी फैक्टर्स है ना फोटोसिंथेसिस के, जैसे कौन कौन सा बचा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर और टेम्परेचर, इन तीनों एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे
और जो हमारा क्या कहते हैं, जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा वो इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। 3 पार्ट में हमने बांटा था, पहला पार्ट हमने कर लिया, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आएगा, फिर ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक यू, टेक केयर।